तो उन्होंने इतना मुझे फेमस कर दिया। और खुशी की बात है कि एक बीजेपी एक खान के नाम पे इलेक्शन लड़ रहा है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद का कहने का आप पे इल्ज़ाम है और आपको फ़सादी कहा जा रहा है, इस पे बताइए? कि जब मैं महापौर बना तो बालासाहेब ठाकरे साहेब मेरी घंटा दीड घंटा बातचीत हुई। उन्होंने बोले चांगला महापौर भेटला। खैरे साहब ने अपने घर पे रखे थे मेरे को। और जब मेरा हाईकोर्ट में केस चला तो जब किसी ने दिया नहीं ये चीजें कि मामू जातिवाद है, पाकिस्तान बोला फला, ये क्यों नहीं करे। लेकिन आप शिवसेना में गए हैं, आपको शिवसेना में भी मुखालिफत का सामना करना पड़ा है, तो खैरे साहब ने आपकी मुखालिफत की। खाली उनकी एक थी, उनकी नाराजगी थी, मैं इलेक्शन में नहीं काम किया था। नाराजगी हम दूर करेंगे, तो उनको छोड़कर किसी ने बोला क्या हो। औरंगाबाद के साबिक मेयर रशीद खान मामू हमारे साथ है। अब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि उनके खिलाफ एक तरह से बीजेपी का ट्रोल आर्मी जो है तो पीछे पड़ी हुई है और बदनाम करने का एक सिलसिला जारी है। मामू, इस मामले में आपका क्या कहना है? आप पे संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मराठा आंदोलन का साथी हूँ। गोविंद सर्राफ, रमन भाई, नाविंदर शाह साहब, हबीब कामरेड साहब, इसाक साहब, और आपके सलामी साहब, ये सब उसमें थे ना। अनुजन कापड़े, ये पूरे बड़े लोग थे। चंद्रगुप्त चौधरी हो। और सेकंड मैच में मैं, गोपीनाथ मुंडे साहब, महाजन साहब, तुम्हारे डॉक्टर कांगो, आचले, विजय गवाने, ये हम तो साथ के लोग आते हैं। और भी काफी लोग हैं यहाँ पर जो लोग हम साथ में, देशमुख साहब, हम लोग सेकंड बेंच में काम करते थे। तो हम विकास के लिए लड़ते थे, जिसके के लिए हमने औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर होना, लेबर कोड होना, ये विकास के लिए लड़े। अब उसके बाद गणेश महासंघ में मैं 51 साल से हूँ। 50 साल पहले उन्होंने सत्कार भी किया मेरा। 50 साल से आप सबको लेके चल। नहीं, ये आपका माज़ी शहर जानता है और यहाँ के लोग भी जानते हैं। लेकिन जैसे ही आपने शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जॉइन किया है, तब से आपके खिलाफ एक सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको जो है तो पाकिस्तान ज़िंदाबाद का कहने का आप पे इल्ज़ाम है और आपको फ़सादी कहा जा रहा है। इस पे बताइए? इसके अंदर ये एक बात है, उन्होंने जो कह रहे थे सबूत नहीं दे रहे। पॉलिटिकल केसेस मेरे पे थे, मैं मानता हूँ। पॉलिटिकल केसेस अलग, में रिक्शा यूनियन थी, ट्रक यूनियन थी, गैस तेल यूनियन थी, कई मेरे केसेस चले। उसके अंदर मेरे कुछ ये नहीं रहा है। पॉलिटिकल केसेस, पॉलिटिकल आता है। लेकिन जैसा मैं बताता हूँ, अभी साल 1.5 साल पहले राजा बाजार में इसमें दंगे हुए, किन लोगों ने करे सब मालूम, सब बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे हुए, सब साथ थे आज। और वो खुद जो है तो बिजली आग मुझ के दूर पी रही है और बड़ी ये देख रही नहीं है। तो बड़ा एक अफसोस होता। दूसरी बात ये, जब मैं महापौर बना तो बाला साहब ठाकरे साहब मेरी घंटा दीड घंटा बातचीत हुई। उन्होंने बोले चांगला महापौर भेटला। खैरे साहब ने अपने घर पे रखे थे मेरे को। और जब मेरा हाईकोर्ट में केस चला तो जब किसी ने दिया नहीं ये चीजें कि मामू जातिवाद है, पाकिस्तान बोला फला, ये क्यों नहीं करे। और उसके साथ साथ मेरे पास पुलिस कमिश्नर के, कलेक्टर के सर्टिफिकेट है, अच्छा कार्यकर्ता करके। तो अभी इसकी क्या वजह नज़र आ रही है? 2011 में पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेरा रिकमेंड की जातीय सुलोगा के अंदर, कबीर पुरस्कार दो बोल के। फिर नहीं तो वो तो नहीं देना, क्योंकि पुलिस का रिकॉर्ड है बदमाशों का। इन्होंने कुछ देना चाहिए, बताना चाहिए। पाकिस्तान में कोई मुसलमान बोल नहीं सकता पाकिस्तान जिंदाबाद, जब ये यहाँ रहते तो फिर मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते नहीं थे ना। आप पे जो संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं, आप अभी तक उस मामले में क्या एक्शन ले रहे हैं? नहीं, मैंने पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट किया हूँ कि साहब ये जो लोगों ने मेरे को बोले हैं मेरे खिलाफ, आप इनका मोबाइल चेक करो। मैंने व्हाट्सएप पे पूरे दिया हूँ। और उसके बाद मेरे को बोलिए साहब गुना दाखिल मैंने दे दिया। या 21 तारीख के दिन ही मैंने कंप्लेंट दे दिया। मैंने खामोश, क्योंकि मैं नहीं हूँ बोल के मैंने कंप्लेंट दिया। नहीं रहता तो मैं खामोश रहता था। मैंने कंप्लेंट दे चुका। और दूसरी बात ये है कि उनको, बीजेपी को कुछ मद्दे नहीं है। खेती के अंदर परेशान, इधर परेशान, लोगों नौकरियां नहीं, तो रशीद मामू के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि खान के नाम पे इलेक्शन हो रहा है। तो बम्बई का खान रुक रहे, तो महाराष्ट्र का खान मिल गया उनको। यानी जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप औरंगाबाद संभाजी नगर के मामले में भी बहुत सरगर्म थे। अब वो मुद्दा चूँकि ख़त्म हो चुका है तो इसलिए अब ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है? हाँ, हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना। और उनको खान चाहिए था। उन्होंने नहीं बोला बम्बई में खान आएगा, खान आएगा। मालूम है बेवकूफ लोग है कि हम मुसलमान आबादी कम है, उससे मेजोरिटी नहीं आ सकती, तो मुद्दा होना था। तो अब मेरे नाम पे इलेक्शन लड़े, तो बड़ी खुशी की बात है। तो पूरे लोग खुश होते। और आज ये जो इतना मुद्दा चढ़ा, किसी हिंदू ने मेरे को अरे नहीं बोला है। मैं आज अकेला फिरता हूँ, कल मैं मजमे में गया, सबने मुबारकबाद दी, मामू अच्छा है। कोई तो हिंदू आदमी ने बोलना, दलित आदमी ने कि भाई मामू को तुमने लिए गलत करे, कोई नहीं बता रहा है। लेकिन आप शिवसेना में गए हैं, आपको शिवसेना में भी मुखालिफत का सामना करना पड़ा है। खुद खैरे साहब ने आपकी मुखालिफत। खाली उनकी एक थी, उनकी नाराजगी थी, मैं इलेक्शन में नहीं काम किया था। खैर नाराजगी हम दूर करेंगे, उनको छोड़कर किसी ने बोला क्या हो, तो मैं मानूंगा कोई बोले तो। अब इतना चलता, पार्टी में चले गया हूं मैं, तो कुछ बोलना भी नहीं है। कई साल से उन्होंने पार्टी के अंदर है, हम आज गए हैं, तो फिर अब जरा थोड़ा देखेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप तकरीबन पिछले 40-50 साल से सियासत में सरगर्म हैं। शहर की सियासत आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्या?
आप अपने नाम पर ही अगर इलेक्शन लड़ते तो आप जीत जाते थे, शिवसेना में जाने की क्यों नौबत? इसलिए मैं शिवसेना में गया कि मैं अब देख रहा हूँ उद्धव ठाकरे साहब सब समाज को लेके चल रहे हैं, सब और एक आधा ग्रुप को होना चाहिए कि कल खुद कुछ हो जाए कोई शहर के अंदर हालत, हमको कोई सपोर्ट नहीं देना चाहिए। आज उन्होंने चढ़ दूसरी जो आज देश में हम देख रहे हैं जो हुकूमतें बन रही है वो खाली सूरत देख के ये देख के चढ़ा है, पर बड़ा सोच समझ के मैं उसमें गया कि भाई उन्होंने सबको लेके अब जैसे आई भी उनमें चले जाके शामिल हो गए, राष्ट्रवादी हो गई सब, और उनके बयान देख करके भी लगाए। बम्बई की भी मुसलमान उनके साथ चले जा रहे हैं। मैं उस दिन घर पे गया तो काफी अपने लोग कौम थे, तो वजह से खाली एक इलेक्शन की बात नहीं थी। मैं दूरंदेश, क्योंकि अब मेरे को काम करते हो 55-58 साल हो गए इसमें, तो मैं देखा कि भाई कुछ सोच समझ करके जाना है करना, और कोई ब्लेम नहीं लग सका। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं 10 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं तकरीबन, तो किन मुद्दों पे इलेक्शन होना चाहिए और शहर के क्या मसाइल? शहर में तो सबसे पहली चीज पानी का मसला है, उसके अलावा शहर के अंदर कारपोरेशन के काफी मसले हैं। उसके ऊपर इलेक्शन अगर करे उन्होंने तो अच्छा है, क्योंकि इसके अगर हम दिल्ली बम्बई की इसकी उसकी बातें करें तो कोई फायदा नहीं, वो बेवकूफों की बातें हैं, उनने ऐसा करा है। शहर में आप क्या करेंगे? दवाखाने का है कि आप बाड़ों में दवाखाने बनाएंगे, लोगों को सहूलत पहुंचाएंगे, साफ सफाई का ख्याल रखेंगे, बजट कितना है आपके पास? म्यूनिसिपैलिटी को गवर्नमेंट बजट देती है, नाबालिग बच्चा है और हम जवान बच्चे, इसलिए हम खुद कमाओ और खुद खर्चा करो, तो कारपोरेशन में टैक्स जमा करके बड़ी मुश्किल से लड़ो तो थोड़े से पैसे देते हैं। तो कारपोरेशन के अंदर आने के बाद जो तो उसको ये सुधारना चाहिए, सब कोई भी नगर सेवक हो उन्होंने देख, और सबसे पहले आने के से पहले मैं सब नगर सेवक करता हूँ कि आप रूल रेगुलेशन पढ़ो, बैलॉस पढ़ो, मीटिंग का देखो क्या है, ये देखने के बाद अब देखिए। देखिए, ये सही है कि ये शहर के बुनियादी मसाइल हैं जो आप बोल रहे हैं, लेकिन उमूमन इलेक्शन में इस तरह से होता नहीं है। जैसे कि आप खुद देख रहे हैं कि अभी आप शिवसेना में क्या गए, आप निशाने पर आ गए। तो क्या वाक़ई इस पॉइंट पे इलेक्शन होंगे? अब एक बात ऐसा बिल्कुल होंगे, क्योंकि वजह क्या है कि मैं मराठा आंदोलन का हूँ, औरंगाबाद में अमन रखा, इतना फेमस नहीं हुआ जो इन्होंने फेमस कर दिया। तो आज उनको मेरी जरूरत पड़ गई कि रशीद मामू के नाम पे बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है, कोई मुद्दा ही नहीं ना उनके पास। मामू के अलावा क्या मुद्दा है? कोई भी टीवी खोलो तुम इंडिया का तो रशीद मामू रशीद मामू रशीद मामू। तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो जो बताना चाह रहे हैं, मेरे रिश्तेदार बीवी बच्ची पूछते इतने बड़े गुंडे थे कि आप, तो मुझे खुद बताने को ये लग रहा है। तो उन्होंने इतना मुझे फेमस कर दिया, और खुशी की बात है कि एक बीजेपी एक खान के नाम पे इलेक्शन लड़ रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे रशीद मामू, इनका साफ कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए वो है तो हिंदू-मुस्लिम की सियासत कर रही है और वो बाज़ाब्ता बीजेपी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उसने रातों-रात इनको पूरे मुल्क में मशहूर कर दिया। अज़हरुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद।